ओके, इस वीडियो में हम लोग एंगल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं लोग कि एंगल फॉर्म कैसे होगा, एंगल को मेजर कैसे करा जाएगा, इसके बारे में डिटेल्ड में बात करने वाले हैं लोग इस वीडियो में। ठीक है, अभी तक हम लोग क्लास 10 से पहले या क्लास 10th में जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा गया था उसमें सिर्फ 0 से 90 तक ही बात करा गया था। ठीक है, और उसमें सिर्फ हम लोग 0 से 90 तक के एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू देखे थे लोग। इसका मतलब ये थोड़ी है कि इससे बड़े वाले एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू नहीं निकाला जा सकता है या उससे बड़ा एंगल होता नहीं है, होता है। ठीक है, जितना बड़ा एंगल सोच सकते हैं लोग उतना बड़ा एंगल बना सकते हैं लोग। ठीक है, तो एंगल फॉर्म कैसे होगा उसको पहले देखते हैं लोग। ठीक है, कि एंगल फॉर्म कैसे होगा। तो एंगल फॉर्म करने के लिए दो रे चाहिए हम लोग। कितने नंबर ऑफ रे चाहिए? दो नंबर ऑफ रे चाहिए। ठीक है, रे तो सब कोई जानता होगा रे क्या होता है। तो एक रे ये हो गया। एक रे जो होता है ना इसमें वो फिक्स रहता है, मतलब उसको नहीं रोटेट करना है, ये फिक्स रहेगा। ये जो रे रहेगा क्या रहेगा? फिक्स रहेगा, फिक्स्ड रे रहेगा, या इसको बोला जाता है इनिशियल रे। क्या है? इनिशियल रे। और एक दूसरा जो रे है, एक दूसरा जो रे है इस पॉइंट पे, मतलब इसी रे पे लाई कर रहा है, लेकिन उसको रोटेट कर सकते हैं लोग। तो जो दूसरा रे है जितना रोटेट करेगा यहां से, जैसे मान लेते हैं यहां पे इसी पे एक और रे हम लोग ऐसे डिनोट कर देते हैं कि एक और रे है। ठीक है, लेकिन ये जो सेकंड वाला रे है ना इसको हम लोग रोटेट कर सकते हैं लोग, यानी टर्न कर सकते हैं लोग, घुमा सकते हैं लोग। तो अब किसी के पास दो ऑप्शन रहेगा घुमाने को। अब कोई बोलेगा एक काम करते हैं, एक ऊपर ऐसे घुमा सकते हैं, कोई बोलेगा नीचे ऐसे घुमा सकते हैं। ठीक है, दोनों तरह से हम लोग घुमा सकते हैं, दोनों डायरेक्शन में घुमा सकते हैं। तो अब यहां बात करा जाएगा, सपोज कोई घुमा दिया ऊपर की तरफ, ऐसे घुमा दिया। ठीक है, तो ये जो रे पहले यहां था अब ये रे चला गया यहां पे। ठीक है, अब ये जो रे घूमने रोटेट करने वाला जो रे था यहां से यहां चला गया। ठीक है, तो ये जितना अमाउंट रोटेट किया ना इसी को बोला जाता है एंगल। क्या बोला जाएगा? एंगल। मतलब जितना रोटेट किया, सपोज ये थीटा रोटेट किया है तो ये थीटा क्या हो जाएगा? इस एंगल का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। समझ आया बात? जितना रोटेट किया, एंगल मतलब क्या हो गया? एंगल मतलब क्या हो गया? अमाउंट ऑफ रोटेशन। मतलब जितना अमाउंट रोटेट किया उसी को रिप्रेजेंट करा जाता है एंगल से। समझ आया बात? यानी एंगल क्या है? अमाउंट ऑफ रोटेशन है, कि कितना रोटेट किया है। कहां से? तो इनिशियल रे से। ठीक है, यानी जो फिक्स्ड रे था वहां से कितना ये वाला रे जो है रोटेट किया है, इसी को बोला जाएगा, जितना अमाउंट रोटेट किया वही एंगल के मैग्नीट्यूड को बताएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल बताएगा। समझ आ रहा है? और एंगल को हम लोग जनरली थीटा से डिनोट करते हैं लोग। ठीक है, उसके बाद ध्यान से देखिएगा लोग, अब ये दोनों जो रे है ना, ये जो फिक्स वाला रे है इसको बोला जाएगा इनिशियल रे, और ये जो रोटेट होने वाला रे है इसको बोला जाता है टर्मिनल रे। क्या है? टर्मिनल रे। भी कहीं बुक में लिखा हुआ मिल जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, टर्मिनल रे, इसका नाम क्या रख दिया गया है? टर्मिनल रे। या ये जो रोटेट होने वाला रे है ना इसको और नाम से भी जाना जाता है, एक और नाम देखने को मिल जाएगा बहुत सारा बुक में, रेडियस वेक्टर। तो कंफ्यूज नहीं होना है, रेडियस वेक्टर भी इसी को बोला जाता है। क्या चीज? रेडियस वेक्टर। दोनों नाम है, ध्यान रखना है दोनों नाम को। और ये दोनों रे है, इसको एंगल्स का आर्म भी बोला जाता है। क्या है? इस एंगल का ये वाला रे आर्म है और ये भी आर्म है। और ये जहां जहां एंगल बना है जिस पॉइंट पे, इसको बोला जाता है वर्टेक्स। क्या बोला जाएगा? वर्टेक्स। बेसिक बेसिक बात है, बेसिक टर्मिनोलॉजी है, ध्यान रखना है। ठीक है, इसको बोला जाएगा वर्टेक्स। क्लियर? अब सुनेगा लो ध्यान से आगे। अब ये जितना अमाउंट रोटेट किया उतना तो हो गया एंगल, उतना एंगल बन गया, उतना मैग्नीट्यूड का एंगल बन गया। अब कोई बोलेगा एक काम करते हैं, मेरे पास तो दो ऑप्शन था रोटेट करने का। अब कोई बोलेगा थीटा, मान लेते हैं ये जो रोटेट किया गया इस डायरेक्शन में थीटा रोटेट करा गया। अब बोलेगा कोई कि सेम अमाउंट में हम नीचे की तरफ रोटेट कर दे तो उसको क्या बोलेंगे? क्या दोनों एंगल सेम रहेगा? दोनों एंगल को सेम नहीं बोला जाएगा। क्यों? क्योंकि वो तो दूसरे डायरेक्शन में रोटेट करा गया, इसको दूसरे डायरेक्शन में रोटेट करा गया है। यानी कुल मिला के अब यहां बात करा जाएगा क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है,
तो अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी घड़ी का जो सुई चलता है ना उसके अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करा जा रहा है, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर रोटेट करा जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज में एंगल को पॉजिटिव मेजर करा जाएगा, यानी प्लस में लिखा जाएगा, जो भी मैग्नीट्यूड रहेगा उसको प्लस में लिखा जाएगा, पॉजिटिव लिखा जाएगा। और वहीं क्लॉकवाइज में यानी जिस डायरेक्शन में घड़ी का सुई चल रहा है उसको क्लॉकवाइज बोला जाएगा, ठीक है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो है ना, यानी घड़ी के सुई के डायरेक्शन में अगर रोटेट करा जाएगा तो एंगल को निगेटिव मेजर करा जाएगा। बात समझ आया? तो ये साइन ध्यान रखना है, एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव लिखा जाएगा और क्लॉकवाइज में निगेटिव लिखा जाएगा। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना है। बेसिक बेसिक बात कर रहे हैं लोग अभी एंगल के बारे में, एंगल फॉर्म कैसे होता है, कैसे हम लोग एंगल के मैग्नीट्यूड को मेजर करते हैं लोग, इस बेसिक बात कर रहे हैं लोग अभी, ठीक है। अब सुनेगा लोग ध्यान से। अब तो सब किसी को इतना क्लिक कर गया होगा कि अगर एंगल बनाना है, सपोज जैसे ये इनिशियल रे हो गया, अगर कोई जो टर्म जो रेडियस वेक्टर है, मतलब ये जो रोटेट होने वाला रे है, अगर इसी पे इनिशियल रे पे ही है, मतलब थोड़ा भी रोटेट नहीं किया, मतलब कोई अमाउंट रोटेट ही नहीं करा, मतलब कितना एंगल बनेगा, 0 डिग्री का एंगल बन गया। रोटेट ही नहीं किया तो मतलब मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। वहीं देखेगा लोग अगला एग्जांपल, जैसे एंगल फॉर्म कैसे हो रहा है इसके बारे में बात कर रहे हैं लोग। ये तो हो गया इनिशियल रे। अगर ये जो मतलब जो रोटेट करने वाला रे है, रोटेटरी रे है, अगर ये पूरा ऐसे टर्न करके, पूरा ऐसे घूम करके फिर अपने पहले पोजीशन पे आ गया, तो यहां जब पूरा एक चक्कर लगा लेता है तो इसको जो एंगल ऑफ मैग्नीट्यूड जो बना, मतलब इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज में ही बात कर रहे हैं लोग, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज में अगर ये पूरा चक्कर लगा के अपने इनिशियल पोजीशन पे पहुंच गया तो ये जो एंगल बनता है इसको बोला जाएगा 360 डिग्री का एंगल बना, ठीक है। अब ये भी हम लोग बात कर चुके हैं, शुरू में एक के लेक्चर में ही बात करा गया था, 180 डिग्री को हम लोग पाई रेडियन बोलते हैं लोग, ठीक है। पाई रेडियन किसके इक्वल था, 180 डिग्री के इक्वल था। तो ये 360 डिग्री है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2 पाई रेडियन के इक्वल हो जाएगा। तो अगर 2 पाई लिख रहे हैं तो समझ जाना है, रेडियन को हालांकि हम लोग ऊपर बात कर चुके हैं पहले कि ऊपर ऐसे सी लिखा जाता है, लेकिन अभी अगर सिर्फ पाई लिखा जा रहा है तो कहीं बुक में अगर सिर्फ पाई लिखा हुआ मिल जाए एंगल को तो समझ जाना है 180 डिग्री मतलब वो रेडियन में बात कर रहा है, ठीक है। तो 360 डिग्री को हम लोग 2 पाई लिखेंगे लोग, समझ आया। और 180 डिग्री को पाई लिखा जाएगा। अगर ये पूरा चक्कर लगाया तो 360 डिग्री बोला जा रहा है, इसका मतलब हाफ चक्कर लगाया, मतलब यहां से घुमा और एकदम ऐसे हाफ यानी अपोजिट चला गया, ऐसे आ गया, ये हो गया इनिशियल पोजीशन। और ऐसे ये रोटेटरी घूम के यहाँ फाइनल यहाँ पहुंच गया। तो ये पूरा एक चक्कर लगाया नहीं है, उसके हाफ लगाया है चक्कर, तो ये कितने का हो जाएगा, 180 डिग्री का हो जाएगा, मतलब पाई हो जाएगा, पाई रेडियन के इक्वल हो जाएगा। कितना एंगल बनाया, पाई रेडियन एंगल बनाया, समझ आया, ठीक है। अब सुनेगा लो ध्यान से, और भी एग्जांपल देख रहे हैं, सपोज ऐसे एकदम बेसिक बेसिक बात कर रहे हैं, एग्जांपल बेसिक देख रहे हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे किसी को। सपोज यहां से ये इनिशियल पोजीशन हो गया, रे ऐसे घूम के चला है, ऐसे टर्न करे, क्लॉकवाइज में घूमता, क्लॉकवाइज में पूरा चक्कर लगाता, तब तो एक पूरा चक्कर लगाया ही है, तो पूरा चक्कर लगाया मतलब 360 डिग्री कंप्लीट किया है, पूरा चक्कर लगाया तो। लेकिन ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब घुमा है यानी मतलब रोटेट किया है, तो इसको निगेटिव में लिखा जाएगा, यानी मतलब ये -360 डिग्री एंगल बना, समझ आया बात। ये कितना बना, -360 डिग्री एंगल बना है, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं लोग, ठीक है। एक काम करते हैं, यहां देख लेते हैं, जगह खाली है। सपोज ऐसे है, इनिशियल रे है, ठीक है। एक ऐसे यहां पे हम बोल रहे हैं, सपोज ये वाला एंगल 30 डिग्री है यहाँ पे, ठीक है। अब ये 30 डिग्री बोलने का मतलब ये नहीं कि ये जो रे है ना, ये जो रोटेटरी रे है, अब हम बोलेंगे ये कितना एंगल बनाया है, तो अब हम लोग ये 30 डिग्री सिर्फ बोल रहे हैं तो गड़बड़ बात है, ठीक है। कितना रोटेट करके पहुंचा ये मैटर कर रहा है, ठीक है। यहां से तो अगर यहां गया तब तो 30 बना है, ये तो समझ आ रहा है।
लेकिन अगर ये भी तो हो सकता है ना कि ऐसे पूरा यहां से घुमा और ऐसे पूरा चक्कर लगा के और फिर ये अपने इसी पोजीशन पे पहुंच गया, ठीक है। अगर एक बार सीधे यहां से यहां आ गया, उसको तो 30 डिग्री बोल ही रहे। अगर ऐसे ऐसे भी तो हो सकता है कि ऐसे पूरा शुरू से चक्कर लगाया और ऐसे चक्कर लगा के फिर अपने अभी जहां जिस पोजीशन पे उसी पोजीशन पे फिर आ गया। अब पूछा जाएगा ये वाला एंगल कितना है, तो देखना लोग कैसे लिखेंगे लोग। अगर ये पूरा चक्कर लगाया 360 डिग्री ये हुआ, यहां से ये पूरा चक्कर लगाया तो 360 डिग्री हुआ। फिर यहां से इसको अपने पोजीशन पे, इस वाले पोजीशन पे पहुंचने के लिए यहां से यहां कितना चलना पड़ेगा, 30 डिग्री चलना पड़ेगा। तो 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री कितना हो गया, 390 डिग्री हो गया। यानी जब ध्यान से देखिएगा लोग, तो ये जो 30 डिग्री और 390 डिग्री जो एंगल बना रहा है ना, ये जो रेडियस वेक्टर है, यानी ये जो रोटेटरी रे है, ये एक ही पोजीशन पे है। समझ आया बात, क्या है, एक ही पोजीशन पे आ गया। तो जब एक ही पोजीशन पे आ जाता है ना, तो इसको बोला जाता है को टर्मिनल एंगल, जिसका टर्मिनल रे सेम हो जाए। अगर किसी दो एंगल का या बहुत सारे एंगल का टर्मिनल रे सेम हो जाए, यही तो टर्मिनल रे है। तो देखा जाए 30 डिग्री के लिए भी टर्मिनल रे और ये 390 के लिए भी सेमी तो है। तो जब सेमी है तो बोला जाएगा ये दोनों को टर्मिनल एंगल है। कैसा एंगल है, को टर्मिनल एंगल। ये नाम भी टर्मिनोलॉजी ध्यान रखना है, को टर्मिनल एंगल। को टर्मिनल एंगल, इसका मतलब क्या है, को टर्मिनल एंगल का मतलब हो गया कि इसको किसको बोल रहे हैं, को टर्मिनल एंगल, जिसका टर्मिनल रे का पोजीशन जो है सेम है, यानी सेम पोजीशन ऑफ टर्मिनल रे। तो उसको बोला जाएगा को टर्मिनल एंगल है, ठीक है। जिसका अगर कोई भी एंगल्स का अगर टर्मिनल रे सेम हो जाए, सेम पोजीशन पे आ जाए, तो उसको बोला जाएगा को टर्मिनल एंगल है, ठीक है। इसी को एक और एग्जांपल से देखते हैं। लो सपोज अगर कोई ऐसे ना घूम करके इसी एंगल में बात कर रहे हैं, अगर ये इस वाले लाइन पे ऐसे ना घूम करके ऐसे घूम लेता, उल्टा ऐसे घूम करता, इनिशियल पोजीशन से ऐसे चलता और यहां पहुंच जाता इसी पोजीशन पे, तब ये वाला एंगल कैसे लिखते, ये वाला तब एंगल का कैसे मैग्नीट्यूड लिखा जाता है इसका, तो सुनना लो ध्यान से। अगर ये पूरा यहां चक्कर लगा के आ जाता तो 360 बनता, लेकिन 360 में कितना कम रह गया, 30 डिग्री कम रह गया, 30 डिग्री पहले ही रुक गया। समझ आया बात। तो ये वाला एंगल बना कितना, ये वाला बना 360 में से 30 कम रह गया, मतलब कितना बना, 330 बना। अब 330 बना, लेकिन ये कैसे चला है, ये चला है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब ये वाला जो एंगल है -330 डिग्री लिखा हुआ है। समझ आया, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, -330 डिग्री। ये भी तीनों एंगल क्या हो जाएगा, तीनों एंगल का जो टर्मिनल रे है वो तो सेमी पोजीशन पे लाई कर रहा है, मतलब तीनों को बोल सकते हैं को टर्मिनल एंगल। समझ आ गया होगा सब किसी को, को टर्मिनल एंगल का मतलब क्या हुआ, टर्मिनल रे का पोजीशन सेम रहेगा तो उसको को टर्मिनल बोला जाएगा। क्लियर, ठीक है। एक दो और एग्जांपल देखते हैं लोग। अब किसी को लगेगा एक ही चीज बार बार क्यों रिपीट कर रहे हैं, बहुत सारा कंफ्यूजन होने लगता है बच्चा सबको, ठीक है, बाद में, इसलिए एक एक एग्जांपल मतलब अच्छे से, मतलब अच्छे ढंग से एक एक बात को डिस्कस करा जा रहा है, ठीक है। थोड़ा सा इरेज कर रहे हैं इधर से। एक बात और बेसिक बात समझा रहे हैं, जैसे ये इनिशियल पोजीशन हो गया, ठीक है, यहां से ऐसे रोटेट हुआ, रोटेट होके यहां आया, एक चक्कर लगाया, फिर यहां से आकर रोटेट होके दो चक्कर लगाया, ठीक है, यहां पहुंच गया है। तो एक चक्कर लगाने में अभी बात कर रहे हैं लोग कितना, 360 डिग्री मतलब 2 पाई बना, तो दो चक्कर लगाने में कितना बना, 4 पाई। ऐसे ही तीन चक्कर लगाने में कितना बनेगा, 6 पाई, मतलब 2 पाई का उसमें क्या करना है, 2 से मतलब 2 पाई से मल्टीप्लाई करते जाना है। एक बार चक्कर लगाया तो 2 पाई, दो बार चक्कर लगाएगा तो उसमें 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे 4 पाई। समझ आया, फिर 6 पाई, फिर 8 पाई, ऐसे बनता जाएगा। तो अभी दो बार चक्कर लगाया तो ये वाला मैग्नीट्यूड कितना बनेगा, ये वाला बन जाएगा 4 पाई, ठीक है। अगर वहीं अगर ऐसे चक्कर लगाता हूं,
ये एंटी क्लॉकवाइज में घुमा है, अगर क्लॉकवाइज में 2 बार घूमता तो कितना बनता, -4 पाई, सिर्फ उसमें मैग्नीट्यूड में मतलब माइनस साइन लग जाएगा, मैग्नीट्यूड तो उतना ही रहेगा। मतलब कुल मिला के बोलना ये चाह रहे हैं कि मतलब साइन माइनस लगा देना है, ठीक है, -4 पाई बोला जाएगा। तो ये तो हुआ एंगल का बेसिक कंसेप्ट, एंगल फॉर्म कैसे हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में और इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे लोग। आई होप इतना सब किसी को समझ आ गया होगा। तब तक के लिए बाय रहेगा।